जी, सेवक नैयर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई, हिंदी साहित्य अकादमी ने आपको पुरस्कृत किया है, मामा वरेरकर पुरस्कार आपको मिला है। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप साहित्य से कैसे जुड़े, वो छोटी सी एक भूमिका। मेरा सबसे पहला जो कैरियर था वो शुरू हुआ एज ए लेक्चरर। मैं अंग्रेजी में एमए किया, उससे पहले हिंदी में ऑनर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैं 7 वर्ष तक पंजाब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का प्राध्यापक रहा। हिंदी से कैसे जुड़ गए, हिंदी लेखन? हिंदी लेखन, क्योंकि मैंने हिंदी में ऑनर्स किया था, बीए में ऑनर्स किया था, तो उस समय हिंदी में कहानियां लिखते थे। मेरी एक दो कहानियां, ये 1964-65 की बात है, उस समय धर्मयुग में एक कहानी छपी, सारिका में भी एक कहानी छपी। अच्छा। तो उससे बड़ा प्रोत्साहन मिला। फिर तो कहानी विधा सबसे प्रिय है आपकी? जी हाँ, कहानी विधा, लिखने में कहानी विधा और कविता में दो मुक्तक, हाँ मुक्तक, और हाँ रुबाइयाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसको अज्ञे जी ने यहाँ से शुरू किया। कहेंगे कि वो मुक्त छंद वाली है, कहेंगे कि प्रयोगवादी कविताएं वहाँ से शुरू होती हैं। गजलें भी लिखी, गजलें भी है। प्रेम के सागर में लहराकर डूब गया है मन मुस्काकर, आज वो ऐसे बार मिले हैं जैसे मिले हों पहली बार, ऐसे। जी जी जी, आपको मिलते ही मुस्कान आ जाती है, इतना सुंदर आपका व्यक्तित्व है। जी। और मैं अब इस किताब पर आता हूँ, जिस किताब के लिए आपको ये मामा वरेरकर पुरस्कार मिला है। आपको पुरस्कार अनुवाद के लिए मिला है। जी। तो अनुवाद सामान्यतः बाकी साहित्य सृजन से कितना मुश्किल है या कितना आसान है? हाँ, मेरे हिसाब से तो उतना ही मुश्किल है जितना ओरिजिनल राइटिंग मुश्किल है। अगर आप रचनाकार हैं या आप अनुवादक हैं, तो आपको एक जैसे ही संवेदना से, एक जैसे भावनात्मक परिदृश्य से निकलना पड़ता है। एक्सपीरियंस होना वो वैसा ही होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो अनुवाद है ना, वैसे अनुवाद का मतलब है पीछे पीछे बोलना, अनु और वाद। लेकिन मैं अनुवाद से समझता हूं कि जो मूल ग्रंथ में लिखा गया है, किताब में लिखा गया है, उसको एक तरह से पूरी तरह से एब्जॉर्ब करिए, सम्मिलित करिए, आत्मसात कीजिए। हाँ, आत्मसात कीजिए, और फिर उसको उस लक्ष्य भाषा में रिप्रोड्यूस कीजिए, रिक्रिएट करिए। ये जो पुस्तक है, बोले तो मोदी जैसे, जी, तो ये इस पुस्तक ने क्या था जो आपको आकर्षित किया कि इस पुस्तक का ही अनुवाद किया जाए? जी, मैंने अनुवाद तो बहुत सारी पुस्तकों के किए हैं, तो इस पुस्तक का अनुवाद करने का एक खास वजह यह है कि मोदी जी के काफ़ी क्रिटिक्स भी हैं, लेकिन मैं मोदी जी का मैं मानता हूं कि भक्त हूं, प्रशंसक हूं, भक्त हूं। वो जो कर रहे हैं देश के लिए, उसके लिए मेरे मन में बहुत सराहना है। पहला ही प्रस्तावना में एक लाइन है कि वो आया, वो बोला, हाँ, और उसने जीत लिया। हाँ, ये एक पुराना जूलियस सीजर की लाइन है, आई केम, आई कंकर्ड, आई केम, आई सेटल्ड एंड आई कंकर्ड। तो उसको फिर इसमें हमने किया है कि वो आए और वो बोले और वो उन्होंने जीत लिया। पहले वो 2-3 बार गुजरात में रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, और यहाँ पे एकदम कैंडिडेचर कोई इसकी कोई आशा नहीं कर रहा था कि वो प्रधानमंत्री। तो ये मेरी एक तो जो पर्सनल, जो व्यक्तिगत भावना है मोदी जी जैसे लीडर के लिए, और पर्टिकुलरली उनकी जो ओरेटरी है, जो भाषण कला है, हाँ, उसमें मतलब मेरे हिसाब से कोई उनका सामने नहीं है। इसी बारे में लिखा है आपने, डेविड लॉयड जॉर्ज का है कि श्रेष्ठ वाक्पटुता वो है जो काम करवा सके। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक की खास बात जो है, मैंने देखा है कि इसमें हर अध्याय या शुरू होते से मैंने बहुत अच्छा कोटेशन है उस चैप्टर के बारे में, उस भाव के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगता है लोगों को ये पढ़नी भी चाहिए। तो ये पुस्तक है सेवक जी की, जिसके लिए पुरस्कार मिला है। और मैं फिर से बधाई देना चाहूँगा कि ऐसी पुस्तकें इस बहाने जनता के सामने आती हैं जो महत्वपूर्ण है, जो पढ़ी जानी चाहिए।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पे ये जो है ना, ये पुस्तक जो लोग पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या इवन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं कॉलेजेस के, जो भाषण कला में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि जिंदगी में दूसरे क्षेत्रों में भी काम आती है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। बहुत महत्वपूर्ण। बोलने की कला तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बोलना ही होता है, बिना बोले वो अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद।